नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपकी प्रिय पत्रिका निवेश मंथन के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और संयोगवश इसके साथ ही यह जो बीता दशक है 2011 से 2020 का, यह भी पूरा हो रहा है। तो दिसंबर में ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और इस मौके पर हम जायजा ले रहे हैं कि बीते 10 सालों में भारत ने किस तरह से तरक्की की है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ी है और खास करके इसका जो वित्तीय क्षेत्र है उसने किस तरह से अपने आप को रूपांतरित किया है, अपने आप को बदला है। और इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के सीईओ ए बाला सुब्रमण्यम, जिनको लोग प्यार से बाला कहते हैं। बाला, स्वागत है आपका। जो मैंने कहा कि एक दशक जो पूरा हुआ है ये काफी ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है इंडिया के लिए, इसके खास करके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे देखते हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, और धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 10 years धन्यवाद ऑफ बीइंग इन द मीडिया बिजनेस। एंड जो 10 साल से जो इंडिया का जो हिसाब से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक तरफ से देखें, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम वी आर सेइंग सिंगल पार्टी ड्राइविंग द होल कंट्री। सो उनको करके अभी 7 साल हो गया, विच इज एक्चुअली ए बिग चेंज फ्रॉम द हिसाब से जो पहले जो देश का जो चल रहा था। दैट इज वन। सेकेंड इज जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चालू करके जो इंडिया का जो प्रोमिनेंस आज के दिन पे जो बनाया हुआ, एक्चुअली लास्ट 10 साल से बनाया हुआ, एक्चुअली 2009 में आप देखें, 2008 पे आपको लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था। उसके बाद इंडिया द वे दे राइज टू द ओकेजन इन ब्रिंगिंग बैक द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो फिस्कल का रिफॉर्म्स, नॉट फिस्कल रिफॉर्म्स, इन जनरल जो रिफॉर्म्स को फोकस करके उसका कंटिन्यू कर करके जो पहले जो 10 साल के पहले जो रिफॉर्म्स विजुअलाइज किया था मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट पे, और उसका कैरी फॉरवर्ड करके करंट गवर्नमेंट ने और थोड़ा अच्छा करके उसमें जो काम किया है, is something which I think complete transformation has happened. The other area जो 10 साल से जो हुआ, जो टेक्नोलॉजी में ये इंडिया के हिसाब से जो अडाप्ट किया है, every citizen of the country, आज के दिन पे 80% of the Indian population have got internet connection. पहले हम लोग यही नंबर हम लोग बोलते थे, 25% ही इंटरनेट पेनिट्रेशन है और 40% है। एंड सो जो फास्ट द अडाप्टेशन जो हुआ, एक्चुअली कोई भी देश में, आई थिंक इंडिया में मेरे हिसाब से ज़्यादा से हुआ। आई थिंक इज कमिंग फ्रॉम एक तरफ से जो लास्ट 20 साल से द रिफॉर्म्स को जो कंट्री ने, इंडिया एज अ कंट्री जो बात करते रहते थे, और इकोनॉमिक फोकस थ्रू वेरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो फोकस में आते थे, आई थिंक वी हैव सीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। सो आज के दिन पे द वे वी आर बीइंग सीन एज one of the country from global market point of view, it's something which is admirable as a big achievement in the last many number of years. I'll not say only in the last 10 years, many number of years. आज के दिन पे जो कॉन्फिडेंस, ओवर्स इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडिया के ऊपर जो ज्यादा से बड़ा हुआ, एक्चुअली आई वुड अज्यूम द लास्ट 10 साल से काम किया, उसका वजह से ये कॉन्फिडेंस बढ़ते और बढ़ते भी जा रहे हैं। जी, खास करके अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, वित्तीय क्षेत्र, इसकी जो यात्रा है, जर्नी है पिछले 10 सालों की, पिछले दशक की, उसको आप कैसे समराइज करेंगे? फाइनेंशियल मार्केट में एक तो फाइनेंशियल मार्केट का द की इज एक्चुअली इज द स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल मार्केट, इवन financial market, if you take comprising of the banks, comprising of mutual funds, comprising of insurance companies, comprising of the small bank finance companies, comprising of microfinance companies, वो तरफ से आप देखें, I think Indian financial market have done a great thing in taking the finance to the sorry, every citizen of the country. So the small finance bank को जो expansion जो आया, जो आपका RBI का regulation के हिसाब से देखें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का जो ग्रोथ आया था, and second is every bank have expanded the reach
ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो जनधन योजना अकाउंट जो हिसाब से ड्राइव किया था, उसमें बहुत कुछ हुआ एक्चुअली। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सेकंड इज फाइनेंशियल टुडे इज रीचिंग एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, मनी इज अवेलेबल एवरीवेयर। पहले आपको ऐसा दिन था दैट एक दो जन को छोड़ के आप कोई भी बैंक में जाकर डील करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, नाम ढूंढना पड़ेगा। आज के दिन में आपको इतना ब्रांचेस आ गया, सबका एक्सपेंशन हुआ, उसकी वजह से मनी अवेलेबिलिटी फॉर द कस्टमर इज गॉन अप। फाइनेंशियल प्लस कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, द स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल मार्केट में। म्यूचुअल फंड इतना छोटा था पहले, द लास्ट 10 साल से इतना बड़ा हो गया है। ये जो फाइनेंशियल मार्केट में उसका वजह से दो पब्लिक का सेविंग्स इस गोज इनटू द वेरियस investment opportunity also has gone up. So financial market मेरे हिसाब से we have seen huge progress on these lines which I was just mentioning in the last 10 years. जी बिल्कुल, इसमें अगर सबसे बड़े जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिहाज से, वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस क्या रहे जिनके चलते इतनी तरक्की हो पाई फाइनेंशियल मार्केट में और खास करके म्यूचुअल फंड में? या आई थिंक एक तो म्यूचुअल फाइनेंशियल मार्केट में जो पहले बताया था एक्चुअली, एक तो द प्राइवेट लेंडर से द ऑर्गेनाइज लेंडिंग में आ गया था। सो दिस व्हाट आई मेंशन अबाउट द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थिंग्स। सो उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से एक चीज, मेरे हिसाब से अगर बोलना है बिग सक्सेस स्टोरी इज दैट द म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियरली म्यूचुअल फंड का जो हिसाब से जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर्स को असर एलोकेशन का मॉडल के हिसाब से ये जो सॉल्यूशन से हर जन को इन्वेस्ट करना है, सबके पास पैसा है और सबको इन्वेस्ट भी करना है, सबको दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा टू मेक द इन्वेस्टमेंट। नहीं, म्यूचुअल फंड उसमें मेरे हिसाब से रोल अच्छा प्ले किया। एक्चुअली आज के दिन पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 25 लाख को ऊपर है, 27 लाख करोड़ का AUM है। वो कमिंग फ्रॉम 9.2 करोड़ फोलियोज एंड कमिंग फ्रॉम सम 3 करोड़ यूनिक कस्टमर्स। ये हुआ एक्चुअली बिकॉज म्यूचुअल फंड का भी जो इम्पोर्टेंस जो कस्टमर का माइंड में पहले रहते थे, उसके बाद कस्टमर के माइंड में इतना बड़ा था एक्चुअली। आई थिंक इज कमिंग फ्रॉम दैट अचीवमेंट। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड जो आज के दिन पे कोई भी जन इन्वेस्ट करते हैं, उनको एक सवाल आ जाना चाहिए, उनको जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट जो करते हैं बैंक डिपॉजिट्स के अलावा और रियल एस्टेट के अलावा, म्यूचुअल फंड भी उनका मन में आजकल ये फिगर होते हैं और उसका डिस्कशन होते हैं, उसमें चर्चा हो जाते हैं। इट्स ऑल्सो इन माई व्यू इज बिग अचीवमेंट एज अ स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग जो कस्टमर का सेविंग जो है उसमें म्यूचुअल फंड का थ्रू लेके आके उसमें कैपिटल मार्केट बढ़ाने के लिए जो देश में कैपिटल मार्केट का स्ट्रेंथ भी ठीक से होना चाहिए टू मेजर द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी। एंड हर कंपनी के लिए स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट थ्रू पैसा राइज करना चाहिए फॉर द एक्सपेंशन। ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हर चीज के लिए आपको चाहिए। आई थिंक द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आपको बैंक का अलावा कैसे आप कैपिटल मार्केट्स कर सकते हैं, दैट इज वेयर म्यूचुअल फंड्स इन माय व्यू have played a big role in giving capital to the needy borrowers, to needy issuers of securities, जो पहले डिपेंडेंसिकली LICs और इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, और नाउ इट बिकम एक्चुअली वाइडर बास्केट। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड का भी उसमें प्लेइंग उसमें रोल एकदम बढ़ गया एक्चुअली। जी, तो इससे जो पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम हमारा है वो ज्यादा मजबूत हो पाया। लेकिन इंडस्ट्री की जो अपनी ग्रोथ रही उसमें 3 तरह से कंट्रीब्यूशन हम मान सकते हैं। एक तो इंडस्ट्री के अपने इनिशिएटिव्स जिनके चलते ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आप हासिल कर पाए। दूसरा रेगुलेटरी सपोर्ट या रेगुलेटरी चेंजेस जिनके चलते वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना। और तीसरे ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट जिसके चलते सपोर्ट मिला। तो इन तीनों एस्पेक्ट से आप पिछले डिकेड की सबसे बड़ी हाइलाइट्स क्या कहेंगे? इसमें बड़ी हाइलाइट इसमें 10 साल में एक तरफ से तो रेगुलेशन हर 3-4 साल में बेटर होते जा रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन के हिसाब से जो इंडस्ट्री में कभी इंडस्ट्री का डायनेमिक्स का समझ के और इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का समझ के
वो बेसिस पे जो कैसे पब्लिक का पैसे जो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाना है, कस्टमर्स को कैसे कॉन्फिडेंस देना है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड जो पैसा मैनेज करते हैं वो ठीक तरह से मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेस। देयरफॉर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से enabling provisions बहुत कुछ बनाया एक्चुअली, दैट्स समथिंग इन माय व्यू इज अ बिग सक्सेस। सेकंड इज द म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से आई हैव बीन पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लास्ट 25 years। ये 10 साल से जो ग्रोथ आया, आई थिंक मोर देन 10 years, जो डिमॉन के बाद, जो नोटबंदी के बाद जो ग्रोथ आया, तभी सबको मालूम पड़ा म्यूचुअल फंड भी हर इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में काम पे आते हैं और काम पे आएगा। वो बेसिस में म्यूचुअल फंड का कंसिडरेशन है, म्यूचुअल फंड सही है, जो हम लोग जो इंटरेस्ट में भी किया था, व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ AMFI वी रोल्ड दैट आउट। वो बेसिस पे जो कस्टमर का माइंड में द म्यूचुअल फंड इज रिंगिंग टुडे इज मच बेटर देन जो 10 साल के पहले हम लोग देखते थे। दैट इज समथिंग इन माय व्यू इज अ बिग अचीवमेंट आई वुड से फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जी, इन 10 सालों में अगर आप मोटे तौर पे शेयर बाजार को भी देखें, बीच बीच में उतार चढ़ाव अच्छे आते रहे, कई बार झटके लगे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि जनवरी 2011 में हम कहाँ थे, तो निफ्टी 4,500 पे था, सेंसेक्स 15,000 का था, वहां से 3 गुना लगभग हो चुका है आज की तारीख में। तो मार्केट का 3 गुना हो जाना 10 साल में, ये भी एक तरह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता रहा म्यूचुअल फंड के बारे में कि हाँ, आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा सही जगह जाएगा। तो क्या इससे भी मदद मिली इंडस्ट्री को ग्रो करने में? हाँ, वो तो है। आपको इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए 2-3 तरह से आपको हमेशा ये चलते रहते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ द व्हील ऑफ ग्रोथ। एक तो है ऑप्टिमिज्म एंड द होप ऑन ऑप्टिमिज्म। हमेशा आपको रहना चाहिए ऑन इकोनॉमी, मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट। अगर वो दोनों ऑप्टिमिज्म और होप दोनों नहीं रखते हैं, कोई भी चीज मिनी चीज में नॉट इवन हैपन जो हिसाब से हम लोग सोचते हैं। सो वो एक का जरूरी है। सेकेंड है आपको मार्केट का जो इक्विटी मार्केट का जो सेंटिमेंट रहते हैं इज ऑल्सो द कॉन्फिडेंस। उसके हिसाब से आपको रिटर्न जो पोर्टफोलियो में आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ the mutual funds are able to operate in the market and then make money. That's something related to the economy, related to the money managers' ability to generate return. Third, of course, the mutual fund में जो आया actually is the asset allocation. So अभी कोई भी आप जन को आप कल इक्विटी शेयर बाजार का देख के आप कल आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार कल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका से इन्वेस्ट करना उसमें। और there are other ways of investing in the market, जो फिक्स्ड इनकम जो पैसा डालते हैं वो नहीं डालते हैं। उसके लिए जो प्रोडक्ट इनोवेशन करके जो लिक्विड फंड से लेके, डेट फंड से लेके, क्रेडिट फंड से लेके और इक्विटी फंड जो डाइवर्स इक्विटी फंड से लेके जो थीमेटिक इक्विटी फंड जो ऑफर करते हैं, ये बोके ऑफ प्रोडक्ट है। जो बोके ऑफ प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं उसका पीछे ये कस्टमर का सोल्यूशन मिल जाते हैं, उनको कस्टमर को चॉइस भी मिल जाते हैं, उनका रिस्क समझ के कौन सा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है वो भी उनको वो चॉइस मिल जाते हैं। सो दिस इज आई थिंक द म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से इवॉल्व हुआ एक्चुअली। इसमें डेफिनेटली एज यू राइटली सेड, तो 4,000 का इंडेक्स 13,000 तक हुआ एक्चुअली निफ्टी का। ये इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी इन्वेस्टर्स को जो 10 साल में जो इन्वेस्ट किया हुआ है उनको जो एक्सपीरियंस जो है विच इज नथिंग बट बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस। सो वो हमेशा जरूरी रहते हैं। कभी कभी इन्वेस्टर्स भी डर जाते हैं एक्चुअली मार्केट गिरने के बाद, और डर जाते हैं। somebody has stayed invested in the fund for 10 years as you rightly said, so उनको मालूम है एक्चुअली क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं। so therefore this is something one of the driver of growth as well. तो जो यहाँ से अगले 10 साल तक निवेशित रहेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? क्या अगले 10 साल में हम फिर से इंडेक्स को 3 गुना होते देखेंगे? नहीं, ये हमेशा एक थंब रूल रख के ये मार्केट में चलना चाहिए। मार्केट हर 3 साल में और 2 साल में आपको थोड़ा ऊपर नीचे होते जाएंगे। अगर कभी आपको अच्छा टाइम दिखता है, अगला साल मार्केट ये साल ही आपको उनको डिस्काउंट कर देंगे, और अगला साल मंदी दिखते हैं मार्केट ये साल ही उसको डिस्काउंट करते हैं। दैट्स द वे द मार्केट मूव्स इन अ साइकिल्स। एवरी 2 years गुड पीरियड फॉलोड बाय 1.5-2 years अ बैड पीरियड। सो ये बेसिस में आप देखते हैं देन मार्केट का आपको ऊपर नीचे चलते दिखते रहेंगे हमेशा। एट द सेम टाइम जो कंपाउंडिंग रिटर्न जो आते हैं, कंपाउंडिंग इज समथिंग व्हिच इज लिंक्ड टू द जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद नॉमिनल जीडीपी
हमेशा इंडिया के लिए 11 से 12 तक आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ समझ के चलना चाहिए, और कंपनीज का ग्रोथ 14% तक समझ के चलना पड़ेगा। अगर नॉमिनल जीडीपी 11-12%, अगर कंपनी का ग्रोथ 14 से 15 तक समझ के चलते हैं, तो नेचुरली द इंडेक्स हैज टू रिफ्लेक्ट दैट। सो द सिंपल थंब रूल जिस हिसाब से जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो करते हैं, 72 डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट जो मिलते हैं अपने को, वो बेसिस पे आपको डबल होने का समय मिलता है एक्चुअली। सो वो बेसिस में देखते हैं, अगर इक्विटी मार्केट इन जनरल हैज टू गिव द कंपाउंडिंग इफेक्ट इन द लॉन्ग रन। सो मार्केट में डालने के टाइम हमेशा वो 10-15 साल के देखते हैं, सक्सेस इज सर्टेन। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं, सक्सेस कैन बी अप्स एंड डाउन, कभी सक्सेस मिलते हैं, कभी सक्सेस कभी फेलियर हो जाएंगे, पर लॉन्गर टर्म के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक रहेंगी। वो बेसिस पे आई वुड अग्री विथ योर व्यू, नेक्स्ट 10 साल में जो हिसाब से लास्ट 10 साल में देखा मार्केट का, ये सिमिलर ट्रेंड कैन आल्सो बी प्रेडिक्टेड। सिमिलर ट्रेंड का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में सेंसेक्स को अगले 10 साल में पहुंचता हुआ देख सकते हैं। देख सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग हिसाब से ना, ये मार्केट का हमेशा कंपाउंडिंग हिसाब से चलते रहते हैं। एंड वी हैव सीन दिस हिस्टोरिकली, व्हेन माय ओन पीरियड व्हेन आई बिगन द इंडेक्स वाज क्लोज टू अबाउट सेंसेक्स, आई एम सेइंग सेंसेक्स वाज क्लोज टू अबाउट 3000 इंडेक्स। आज के दिन में 40,000 है, 43,000 इंडेक्स is actually is you have seen it in your own front of your eyes. जी, तो अगर अगले दशक की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए आप अगला 10 साल, अगला डिकेड कैसे देख रहे हैं? I think मेरे हिसाब से अगला 10 साल could be a great year both for the economy as well as for financial market, in particular mutual fund. ये 10 साल में जो लास्ट जो 10 साल से जो ग्रोथ आया है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल में ग्रोथ और बढ़ सकता है, बिकॉज एक तो अवेयरनेस बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड इज जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कैरी आउट हो रहे हैं एक्चुअली अपने देश में इन द लास्ट 4-5 साल में, ऑल ऑफ देम एक्चुअली प्रोग्रेसिव, लॉन्गर टर्म, स्ट्रक्चरल चेंज। ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, उनका इम्पैक्ट आप एक साल में प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। जीएसटी, इफ आई टेक जीएसटी एज एग्जांपल, जीएसटी इतना पावरफुल रिफॉर्म है, एक बार हर जन कंप्लायंस में पूरा करके और टैक्स अगर कंप्लायंस चालू हो जाते हैं, इमेजिन द पावर ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन बिकमिंग कंप्लायंट both on GST as well as income tax, then देश का I think the fiscal positions can get lot better. ये जो हिसाब से जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो किया है, आधार के हिसाब से जो किया था पहले, उनका जो इम्पैक्ट जो आ सकता है नेक्स्ट 10 साल में बढ़िया आ सकता है। और लास्टली मेरा हिसाब से नेक्स्ट 10 साल में जो इमर्जिंग मार्केट में जो फ्लो आएंगे एक्चुअली फ्रॉम ओवरसीज, मेरे हिसाब से इंडिया के लिए ज़्यादा ही शेयर उसमें से आ सकता है, क्योंकि ग्लोबली सबको कोई भी देश में इन्वेस्ट करना है, जो देश जो ठीक से काम कर रहा है वो देश में सबको इन्वेस्ट करना है। इंडिया मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल में विद लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन फ्लोज आल्सो। सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 years will be a great period. Youngsters who are now getting into the next generation in terms of working life, वो जो साइकिल जो आएंगे मेरे हिसाब से उसको जो ड्राइव जो आएंगे will be substantially better. And lastly but not the least, जो रूरल इकोनॉमिक जो फोकस आया एक्चुअली लास्ट 4-5 साल में, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज एक्सट्रीमली पावरफुल सेक्टर, एंड उसका कंट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में आ सकता है, आई थिंक इफ इट इज डन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर द वे आई थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग इट, एंड उसका इम्पैक्ट बहुत कुछ आएंगे बोथ ऑन द एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, एज वेल एज इन अपलिफ्टिंग द सेमी अर्बन इकोनॉमी। So मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 साल में you will see a significant progress moving away from city focus to the larger देश में जो contribution आ सकता है, that can be extremely powerful. जी बाला, उम्मीद करते हैं कि आप जो सकारात्मक बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची साबित हों, बिल्कुल फलीभूत हों और हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छे से बढ़े आगे अगले दशक में भी।
आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।